आपका प्रश्न है कि संदर्भ के अनुसार कोई मानसिक दुख आता है तो उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, यही प्रश्न है ना। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब संदर्भ आता है तो ही दुख होता है, बाकी उससे पहले आपको कोई दुख नहीं होता, यही प्रश्न है ना आपको। तो अगर ये दुख इसको नहीं कहेंगे, इसको जो अभी हमने कहा कि गुण वृत्ति विरोध, ये गुणों के दोष हैं। ये गुणों के जो 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनमें इन 3 गुणों के आधार पे जो है, जब आप कोई विशेष कार्य करते हो, जब आप कोई साधारण कार्य भी करते हो या कोई विशेष कार्य करते हो, तो उस समय जो है राजसिक गुण, तामसिक गुण और सात्विक गुण। सात्विक गुण तो कम आता है, परंतु राजसिक और तामसिक जो गुण होते हैं उनके विचार ज़्यादा आते हैं, जो आपको दुख देते हैं। सबसे अधिक दुख जो होता है वह राजसिक और तामसिक विचारों के कारण ही होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे अंदर ये जो विचार आ रहा है, यह राजसिक विचार है कि तामसिक विचार है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये राजसिक और तामसिक है, तो उस समय आप अपने मन में ये भाव रखिए कि ये एक हवा का झोंका है जो कुछ समय के लिए मेरे चित्त में भी आ रहा है और मुझे झकझोर के चला जाता है। ठीक है, तो उस समय आप या तो परमात्मा का चिंतन करिए, या जो भी आपके पास ज्ञान है या ज्ञान दिया गया है उसका चिंतन करिए, या अपने आप को किसी कार्य में पूरी तरह से व्यस्त कर लीजिए। बराबर। तो वह जो दुख आने वाला है, जो क्षणिक दुख आने वाला है, जिसको गुणों का दुख कहा जाता है, जो किसी विशेष अवसर पे आता है, तो उससे आप बच सकते हैं। उसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उस समय आप किसी अच्छे विचार को लाने का प्रयास करिए, या किसी ऐसे कार्य में लग जाइए जिसमें आपका मन भी लगे और जो है शरीर के जो अंग हैं वो भी उसमें सक्रिय हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो इसमें आपकी कर्मेंद्रियाँ भी लगती हैं और इंद्रियाँ भी लगती हैं ना। अगर थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर मिस हुआ तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, होता है कि नहीं होता। उसमें जो है मन और इंद्रियां दोनों सक्रिय अवस्था में होती हैं। तो इस तरह का कार्य कर सकते हैं कि आप जो है गाड़ी चला सकते हैं, या कहीं ड्राइव कर लीजिए, या कुछ ऐसे कार्यों का चयन करिए जिससे कि आपकी मन, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां तीनों व्यस्त हो जाए। ठीक है, तब जो है इस तरह का जो आकस्मिक दुख आता है, किसी विशेष अवसर पे दुख आता है, तो उस दुख से आप बच सकते हो। या इसका दूसरा तरीका एक है कि जब इस तरह का दुख आपके मन में, इस तरह का जब विचार आए जो आपको दुख देता है, तो उस समय आपको क्या करना है कि उस समय कुछ देर के लिए आपको ठहर जाना है। क्या करना है? उस समय आपको कोई भी विचार नहीं लाना, एकदम स्थिर हो जाना है। आंखें खोल करके ऐसे आपको देखते ही रहना। ठीक है, ऊपर देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, आकाश को देखिए, दीवार को देखिए। ठीक है, इस तरह से जो है आप उस समय अपने मन में शून्य अवस्था लाने का प्रयास करिए। इसको शून्य अवस्था कहते हैं। न कोई विचार, न कोई भाव, न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई काम, न क्रोध, इस तरह का कोई भी भाव विचार अपने मन में मत लाइए। तो इस तरह से आप जो आकस्मिक जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, जो दुख दे रहे हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ये उपाय आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये 2 उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आप इससे आप छूट सकते हैं, और ये आना उचित नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह का विचार आपके अंदर आ रहा है तो वह विचार उचित नहीं होता है, और उसको परमानेंट बनाए रखना भी ठीक नहीं होता है। इसको जो है हम परमानेंट बनाएं। ठीक है, अगर आप परमानेंट इसको किसी विशेष अवसर पे आप ला रहे हो तो उस अवसर का भी आप लाभ नहीं ले पाओगे। ठीक है, यदि आप उसको ला रहे हैं, बार बार ला रहे हैं, तो उस अवसर का भी आनंद आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए विशेष अवसर पे भी उसको रोकने का प्रयास करें।
पहले से ही मेंटली आपको तैयारी रखना है कि आज मैं जब मैं ये काम करूँगा या कोई विशेष अवसर के दिन ये काम मैं करने जा रहा हूँ, तो उस दिन अगर इस तरह का विचार आएगा तो उन विचारों को मैं रोकने का प्रयास करूँ, पहले ही तय कर लीजिए। ठीक है, आप इसके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार रहिए, तो ये ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ बोलिए पूनम जी। एक मिनट पूनम जी बोलिए अभी। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि इनके घर में जो है पूर्णिमा का या अमावस्या का कोई ये आयोजन करवा रहे हैं, या कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, या कोई व्रत कर रहे हैं, तो उस समय यदि इनके मन में उस तरह का भाव, दूसरा भाव आ रहा है और ये पूजा पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे कथा चल रही है या यज्ञ कर रहे हैं या कोई और भी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हाँ तो बताइए। हाँ तो ये है कि मतलब ये कभी भी किसी समय जो है आकस्मिक जो है गलत विचार इनके मन में उस समय आ जाते हैं, यही ना आपका। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है कि जब इस तरह का विचार आ रहा है कि गलत विचार ही आ रहे हैं, हर समय आ रहे हैं या किसी समय भी आ रहे हैं, पूजा के समय नहीं आते हैं परंतु अन्य स्थितियों में आ रहे हैं यह, तो इन विचारों को भी रोकना है। और जो गलत हुआ है उसके प्रति यह नहीं सोचना है कि हमारे लिए हमारे प्रति गलत हमारे साथ गलत हुआ है। उस समय आपको महर्षि मनु ने एक बात कही है कि अगर धर्म को धारण करो, धर्म में कहा है कि क्षमा जो है, क्षमा है, दम है, सत्य है, इंद्रिय निग्रह है, धैर्य है, तो इस तरह से 10 गुण धर्म के बताए गए। कितने बताए हैं महर्षि मनु ने? धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं। तो उसमें से आपको उसमें से किसी न किसी एक गुण को धारण करना है, वह गुण है क्षमा का गुण। ठीक है, यदि उन जो आपको कष्ट मिला हुआ है, जो आपको पीड़ा हुई है, अगर उन द्वंद्वों को लेकर के आप अपने मन में रोष पैदा किए हुए हो, तो आप कहीं ना कहीं धर्म से च्युत होते जाओगे, धर्म से अलग होते चले जाओगे, आध्यात्म से आपका रास्ता कटता चला जाएगा। तो उस समय आपको महर्षि मनु ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि उस समय या तो क्षमा कर दो या तो भूल जाओ। तो क्षमा गुण सबसे दुनिया का सबसे बड़ा गुण होता है। या तो उस समय आप किसी को क्षमा कर दो, इसमें क्योंकि आपकी महानता है, आपके अंदर का जो रोष है ना, जो क्रोध है, जो शत्रु है, वह नहीं पनप पाएगा। तो महर्षि मनु ने कहा था कि यदि मान लीजिए कि आपके मन में इस तरह का क्रोध आ रहा है, इस तरह की रोष उत्पन्न हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए क्षमा का भाव ला दो। यदि क्षमा का भाव ला देंगे तो वहीं पे सठ शत्रुओं का नाश हो जाएगा और आपका जो रास्ता है वह रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। देखिए, जीवन में जब तक ये जीवन है या आगे भी रहेगा या जो भी, या इस जन्म में मुक्त हो जाओगे, तो ये सब चलता रहता है कि किसी को कोई मार देता है, किसी को कोई सता देता है, परंतु अब हम इसी द्वंद्वों में अपने आप को पूरे जीवन को फंसा के रखेंगे तो हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है। हमारा रास्ता एकदम क्लियर कट होना चाहिए। चाहे आपको कोई गाली देता हो, कोई परेशान किया हो, अगर आपको आगे बढ़ना है आध्यात्म के क्षेत्र में तो इन सबको अवॉइड करो। मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से, बहुत पहले भी कहता था कि जब महावीर जो थे, जब वो घर से निकले थे, जब वो जीन को प्राप्त हुए, तो रास्ते में वो नंगे हो गए थे, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं थे। तो लोग उनको देख के गाली देते थे, कोई आके मार देता था, कोई उनको बांध करके पेड़ में जो है भाले से चुभोता था, कोई आग से उनको जलाता था, बहुत सी यातनाएं सहा है उन्होंने, परंतु
उन सबको क्या करते चले गए, सब कुछ क्षमा करते चले गए। यदि आप यह भाव नहीं लाओगे तो आपके अंदर ईश्वरत्व की जो भावना है, जो ब्रह्म की जो भावना है, ब्रह्म का जो गुण है, ब्रह्मचर्य का जो गुण है, वह गुण आपके अंदर नहीं पनप पाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक निर्णय लेना पड़ेगा। यदि वह विचार आ रहा है तो हमें रोष नहीं उत्पन्न करना है। अब यदि आप रोष उत्पन्न करते हो वहाँ पे, तो नुकसान आपका है। वो घटना तो घट के चली गई है, परंतु उस घटना को आप बार बार अपने रिवाइज कर रहे हो अपने माइंड में, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वहाँ पे आप अपने को यदि डेवलप करना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्षमा का भाव रख दीजिए। यदि क्षमा का भाव रख देंगे तो आप वहाँ पे आगे बढ़ जाओगे। यदि आप वहाँ पे प्रतिद्वंदिता की भावना रखोगे कि मुझे बदला लेना है, तो फिर आपको इन द्वंद्वों में फंसना पड़ेगा, संसार में फंसना पड़ेगा। फिर आपका जो मार्ग है ना, वो अवरुद्ध हो जाएगा। जो ये जीवन जो है, वह जीवन युद्ध में बिखर जाएगा। फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे। आपका धर्म ये तो है नहीं, आपका जो व्यक्तिगत धर्म है वो ये है नहीं। व्यक्तिगत धर्म है और सभी इन द्वंद्वों से जो वो दबा करके आगे निकल जाता है, वही व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच पाता है। आपके अंदर आप उससे महान हो जाओगे। अगर इस तरह का दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा यदि आपने झेला है, तो अगर उसके प्रति आपने क्षमा भाव रख लिया, तो आप उससे महान हो जाओगे। परमात्मा जो है आपको देख रहा है, परमात्मा आपको और अच्छा अवसर देगा। देखिए, जितने भी यहाँ पे महापुरुष हुए हैं, सबके प्रति जो है यातनाएं, सबके प्रति कष्ट पीड़ा लोगों ने दिया है, परंतु उन सभी को उन्होंने एक किनारे रख करके वो अपने जीवन को परमात्मा के पथ पे लेकर के आगे बढ़े। तो ये ध्यान रखिए, हमें अपने इतिहास को देखना है, हमें अपने को देखना है और अपना कल्याण करना है। हमें अपने आप को ईश्वर के मार्ग पे प्रशस्त करना है, क्योंकि ये संसार का मार्ग है। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे युद्ध करो, तो ये संसारिक हो जाएगा, फिर आप उलझ जाओगे, फिर फंस जाओगे, आपका जीवन ही पूरा नष्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी बात है कि आप युद्ध की स्थिति में भी नहीं हो कि आप युद्ध कर लो। आप इस अवस्था में भी नहीं हो कि मैं आपको कह दूं कि लड़ाई करो जा करके, या उससे बदला लो। यदि बदला लोगे, मैं ये कह दूं कि बदला लो, उस तरह का आप भी व्यवहार करो, तो आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? ये मान लीजिए कि आप इस समय सक्षम हो गए हो और फिर उससे आप बदला लेते हो, तो फिर पूर्व जन्म में वो आपसे बदला लेगा, फिर आपका भी जन्म होगा, उसका भी जन्म होगा। तो ये तो क्रम कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। इसलिए तो ऋषियों ने कहा कि क्षमा भाव अपना लो, बस आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो इन द्वंद्वों को, आप छोड़ दो। आप तो एक मार्ग रखो कि मुझे आगे बढ़ना है, बस। ठीक है, चलिए।